आपातकाल की स्थिति बने और आपात स्थिति के बाद हम ये करें कि अब इसे तैयारी हमें करनी है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर है बीकानेर से भारत पाक तनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां नाल में रेड अलर्ट है। सेना प्रशासन भी मुस्तैद है। नाल में रेड अलर्ट, तैयारियां लगातार की गई हैं, सख्ती बरती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से गाइडलाइन जारी की गई है। आम जन को भी वक्त वक्त पर निर्देशित किया जा रहा है और यहाँ के लोग भी पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन इस बीच यह अहम खबर, जब नाल में रेड अलर्ट है, सेना प्रशासन मुस्तैद है। वहीं बीकानेर एसपी ने भी आम जन से, यहाँ के लोगों से अपील की कि आप घर में ही रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, आप सुरक्षित अपने घर पर हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए मौजूद है हमारी सेना। लेकिन आमजन को बार बार उनसे ये अपील कि वो अपने घर पर ही रहे, जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। उस दिन अगर आप नहीं निकलेंगे, किसी काम पे नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि यहाँ की स्थिति सामान्य रहनी चाहिए। आमजन के लिए मुश्किल कुछ ना हो, इसीलिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। और चलिए बीकानेर से रेजिडेंट राइटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, नाल में रेड अलर्ट है और सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अपील भी यही की जा रही कि लोग घर पर ही रहे। कितना असर इस अपील का नजर आता है बीकानेर में? देखिए श्वेता, बिल्कुल अभी कुछ क्षण पहले ही रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है नाल इलाके पर। नाल रेड अलर्ट जो है बहुत हाई अलर्ट होता है, खास तौर पर ये तब घोषित किया जाता है जब सुरक्षा एजेंसी आप पूरे अलर्ट मोड पर हो। और जब रेड अलर्ट होता है तो खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाके, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इन पर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तो सबसे बड़ी बात, नाल इलाके में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो ये इलाका ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां वहां पे मुस्तैद है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने अपील की है कि आप बाहर मूवमेंट ना करें, घरों में रहें। बहुत कोई इमरजेंसी है, जरूरी है तो बात अलग है, आप बेवजह ना घूमिएगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी है और जो नापाक हरकतें चल रही हैं, हालांकि उससे होना तो क्या है, लेकिन ये मान के चलना चाहिए कभी दुश्मन को कमजोर ना समझे। तमाम प्रिकॉशंस, एडवाइजरी, इनकी पालना होनी ही चाहिए। तो वो तमाम चीजें की जा रही हैं। तो इस वक्त पूरा रेड अलर्ट है। नाल इलाका जो है उसमें एसपी ने अपील की है, घरों में रहें लोग, बेवजह मूवमेंट ना करें। और जिस तरह की चीजें बन रही है श्वेता जी, आप तो लगातार जो कर रहे हैं, जो स्थिति बन पड़ रही है और जिस तरह पाक कायराना हरकतें कर रहा है, जबकि अब फेक न्यूज़ फैला रहा है, एक नई चीज़ कर रहा है वो, जिस तरह से अभी आर्मी ने भी अलर्ट किया है, सरकार ने भी अलर्ट किया है, फेक न्यूज़ें जिस तरह से चलाई जा रही हैं। तो एक उनकी जो जिस तरह से जब आप युद्ध तो हम कर ही नहीं रहे, लेकिन जब आप लड़ाई में जो कोशिशों में नाकामयाब हो जाओ तो आप जो है बिलबिला जाते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ वैसा ही हो रहा है। हर उसका हमला नाकाम किया है, जमींदोज किए हैं उसके ड्रोन को, मिसाइल को। ऐसे में अब ये दूसरी चीज़ों का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। और ये जो सरहदी इलाका बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, यहाँ पर खास तौर पर चीज़ें जो हैं दुरुस्त रखी जा रही हैं, बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। और मैं तो कहता हूँ कि जो डेजर्ट में रह रहा है थार, जो बिल्कुल सीमा पर है, भले ही वो रेगिस्तान में रह रहा हो, लेकिन उसके हौसले पहाड़ जैसे होते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पर है, वो सैनिक की तरह होता है एक तरह से। तो ये तमाम लोग, हमारी बातचीत भी हो रही है बॉर्डर के गाँव में, तो लोगों में कोई डर नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल सतर्क है, होशियार है। सब जो एडवाइजरी उन्हें मिल रही है उसकी पालना खुद पे खुद कर रहे हैं श्वेता। ये बहुत अच्छी चीज हम देख रहे हैं। कल 6:45 पर ऑर्डर जारी होता है और लेकिन तुरंत 15 मिनट में बाजार बंद हो जाता है। यानी वो देश हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये भारत, हर भारतीय समझ रहा है। कोई जाति पाति नहीं है इस वक्त, सब भारतीय हैं और सब मिलकर एकजुट होकर इस कायराना हरकत का जवाब तो सेना दे ही रही है, लेकिन हम जितनी मदद कर सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी यही अपील कर रहा है कि आप एडवाइजरी की पालना करें। आप कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ें दिखती हैं तो आप 100 नंबर पर फ़ोन करें। कहीं कुछ ऐसी गतिविधि आपको नज़र आए तो बताएं और घरों में रहें। खासतौर पर चूंकि अपील कर दी गई है जो सरहदी ज़िले हैं वहाँ तो कम से कम तो इसकी पालना करें। आप बेवजह सड़कों पर घूमना, गाड़ी चलाना, बेवजह की वीडियो बनाना, ये सब चीज़ें आप ना करें। ये बेहद ज़रूरी है आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और लगातार जो है, क्योंकि लक्ष्मण रेड अलर्ट है तो बाजार वगैरह भी क्या अभी से ही बंद रहेंगे? किस तरह से इसकी पालना हो रही है? एक अपडेट इस पर जरूर चाहेंगे। नाल में जिस तरह से रेड अलर्ट घोषित किया गया, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रही। लक्ष्मण, इलाका है बीकानेर से थोड़ी 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर। जी जी जी, बात पूरी कीजिए लक्ष्मण।
जी, तो वहां पर रेड अलर्ट किया गया। अभी बीकानेर समूचे में रेड अलर्ट नहीं किया गया है। मैं ये बता दूं दर्शकों को भी कि नाल जो इलाका है, गांव है नाल, वहां पर जो है बीकानेर का हिस्सा है, वहां रेड अलर्ट किया गया है। तो वहां पर हुआ है, यहां पर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है जो आप कह रही हैं उस तरफ बढ़ा जाएगा, क्योंकि अभी अभी जो अपील हुई है एसपी कामिनी सागर ने की है। तो अगली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका जो अंदाजा है, अगली बात यही होगी कि जब बाजार खुले रहेंगे तो लोग आते हैं, तो वो चीजें कोई व्यवस्था की जाएगी कि कितनी देर खोलने हैं या क्या करना है। तो उस तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। प्रशासन, एजेंसियां, तमाम लोग बैठकर चर्चा करने के बाद कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल आपका वो ठीक है कि इस पर कुछ आगे चीजें होंगी। फिलहाल नाल में रेड अलर्ट है। एसपी ने अपील की है बेवजह ना घूमे, बहुत जरूरी हो, आप बीमार हैं या दवाई लानी है या कोई ऐसा काम आ गया तो ही निकले, और सावधानी बरते। एडवाइजरी का पूरी तरह से एडवाइजरी बिल्कुल। और लक्ष्मण, क्योंकि ये अपील भी की जा रही थी घरों में रहे, बाहर मूवमेंट ना करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि पैनिक ना हो, सुरक्षा मुस्तैद है, ये भी समझाने की कोशिश, क्योंकि एक डर आमजन के जहन में आ जाएगा इससे। तो ये भी कोशिश साथ साथ की जा रही है कि क्या स्थिति है, लेकिन आप भी पैनिक ना करें, सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है, यानी कि आपको डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्वेता जी। इसीलिए एसपी ने जो अपील की उसमें साथ ही ये कहा कि पैनिक की आवश्यकता नहीं है, पैनिक ना करें, और आप बिल्कुल बस सावधानी होता है ना, हर चीज में एक जरूरी होता है सावधानी बरती जाए, क्योंकि सावधानी बेहद जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि फिर उसके बाद में कुछ नहीं होता, चिड़िया चुग गई खेत पाचे पछतात होत क्या। तो कहने का मतलब ये कि आप पहले से तैयार रहिए। और आप देखिएगा हमारी लीडरशिप, हमारी सेना, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, ये लोग पहले से ही हर चीज पर काम कर रहे हैं। तो यही फायदा है, यही तो बिलबिलाहट है पाकिस्तान में, यही तो परेशानी हो रही है कि हर चीज का जवाब मुस्तैदी के साथ है। और अब तो स्पष्ट तौर पर कह दिया गया, उन्होंने देखिए किस तरह से आज जिस तरह की बातें आई, जंग का ऐलान करने की बात आई। हम तो बुद्ध वाला देश है भारत, तो युद्ध कोई चाहेगा तो बख्शेंगे नहीं। ये बात मोदी जी भी कह रहे हैं, हमारे सेना भी एक तरह से समझा रही है कि समझ जाइए, बाज जाइए, स्थिति नहीं है आपकी भारत से लड़ने की, आप ना नुकसान करवाइएगा। तो युद्ध स्थिति सही, ये बात सही है, वो जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं देती है। लेकिन आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, कायराना हरकत कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो भारत की सेना चाहेगी, भारत की लीडरशिप चाहेगी। बिल्कुल। और उसे अंजाम भी दिया जा रहा है। एक्शन के जरिए भारतीय सेना बता ही रही है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, और कितना नुकसान अपने दुश्मन का पहुंचा सकते हैं अगर आपने हमें छेड़ा तो। और इसलिए बार बार जब इस तरह के एक्शन, इस तरह के हमले पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, तो जवाबी कार्रवाई तो होगी ही, जो भारतीय सेना कर रही है। शुक्रिया लक्ष्मण इस पूरे अपडेट के लिए। वापस आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ अनुपम जेटली जी भी लगातार बने हुए हैं। अनुपम जी, उस वक्त मैंने आपको रोका था, लेकिन उस वक्त जो खबर आई थी